जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ स्टेनो के लिए प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 10 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। चीन हिंद महासागर से जुड़े देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के करीब आता जा रहा है। इससे यह आशंका गहराने लगी है कि चीन अत्यधिक तोही जहाज का उपयोग करके भारत की सामरिक ताकत को न केवल अंदाजा लगा सकता है बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर अपने युद्ध को तो और खासकर पनडुब्बियों की सुरक्षित तरीके से तैनाती कर सकता है। जाहिर है कि श्रीलंका के बाद अब मालदीव सरकार की नीतियां भारत की सामरिक समस्याओं को बढ़ा रही है। 1.5 दशक पहले मालदीव में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नसीब ने समुद्र के बढ़ते स्तर और कार्बन उत्सर्जन के खतरों से दुनिया को आगे करने के लिए समुद्र के तल पर कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। तब माना गया था कि पर्यटकों की खास पसंद बना तथा भारत की समुद्री सीमा से लगे हिंद महासागर में स्थित यह छोटा सा देश विश्व शांति और प्रगति में महती भूमिका निभाने को तैयार है। समुद्री प्राकृतिक जटिलताओं से जूझने वाले मालदीव को वैश्विक पहचान दिलवाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मगर पिछले कुछ वर्षों में इस देश की घरेलू राजनीति और विदेश नीतियों में गहरे परिवर्तन हुए हैं। इसके प्रमुख कर्म में देश में राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक कट्टरपंथ को राजनीतिक संरक्षण, लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलना की कोशिश की है। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में आई नई सरकार ने भारत से अपील की है कि वह मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाए। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है, मगर मौजूदा को यह रूप भारत विरोधी तथा चीन समर्थक माना जा रहा है। हालांकि भारत विरोध के संकेत मौजूद के राजनीतिक गुरु यमन की सरकार में ही देखने को मिल गए थे। जब मालदीव और चीन के रिश्ते बेहद गहरे हो गए थे, उन्होंने भारत की एक कंपनी का हवाई अड्डा बनाने का कार्य खारिज करके ठेका चीन की कंपनी को दे दिया था। इसके साथ ही 2018 में मालदीव ने बहुराष्ट्रीय 8 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील स्थान पर स्थित है और यही कारण है कि भारत उसे मित्रवत संबंध बनाए रखने की लगातार कोशिश करता रहा है। वहीं पिछले
कुछ दशकों में चीन में दक्षिण एशिया समेत हिंद महासागर के देशों में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए सहायता कूटनीति को अपना हथियार बनाकर सामरिक बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। 1980 के दशक के अंत में चीनी नौसेना ने समुद्री इलाके पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की एक रणनीति बनाई थी। उसके अनुसार अपने जल क्षेत्र से बाहर काम करने में सक्षम पनडुब्बी और अत्याधुनिक हथियार बनाना, हिंद महासागर में उसका संचालन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी धाक जमाना था। इस योजना को अमल में लाने के लिए चीन ने अपने रक्षा बजट में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की। इस समय चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना शक्तियों में शुमार है। वह पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और यूरोप के आसपास के व्यापक जल क्षेत्र में अभियान चला रही है। दक्षिण चीन सागर पर अधिक नियंत्रण या प्रभुत्व प्राप्त करना, चीन की वाणिज्यिक समुद्री संचार लाइनों की रक्षा करना, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करना और अग्रणी क्षेत्रीय शक्ति तथा एक प्रमुख विश्व शक्ति मालदीव और चीन के बीच 2017 में मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। वहां बड़े पैमाने पर चीन ने निवेश किया है और वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदार बन गया है। स्ट्रिंग काथे पल्स के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाह, हवाई अड्डे, फूलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण और निर्माण में चीन ने भूमिका निभाई है। इस रणनीति के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मालदीव द्वीपों का एक बड़ा समूह है जिसमें करीब 12,000 टापू हैं। इसमें 200 द्वीपों पर लोग बसते हैं। मालदीव के सबसे बड़े नज़दीकी पड़ोसियों में से एक भारत है और उसकी चिंता यह है कि मालदीव के सैकड़ों निर्जन द्वीपों पर समुद्री डाकू, तस्कर और चरमपंथी ठिकाना न बना लें। समुद्री रास्तों से हथियारों, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी समुद्री सुरक्षा चुनौती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से संचालित होता है। इसलिए भारत की आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने और सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अवयव है। भारत की हिंद महासागर को लेकर वर्तमान नीति शक्ति संतुलन पर आधारित है। उसे पर चीन का बढ़ता प्रभाव आशंकाएं बढ़ा रहा है। चीन को रोकने और उसके सामरिक खतरों से निपटने के लिए भारत क्वाड का सदस्य बना है। 2007 में स्थापित क्वाड के सदस्य भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका खुले और स्वतंत्र हिंद महासागर की बात कहते रहते हैं। इन राष्ट्रों द्वारा
चीन पर दबाव बनाए रखने के लिए नियमित सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से बढ़ती दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि उसे रोकने में क्वाड भी बहुत सफल नहीं हो रहा है।